की सरकार बनवाना चाहते हैं और बीजेपी की सरकार इसलिए बनवाना चाहते हैं क्योंकि वो केजरीवाल से नफरत करते हैं। राहुल गांधी दो लोगों से बहुत नफरत करते हैं, एक नरेंद्र मोदी, एक अरविंद केजरीवाल। वो किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं और ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, इसका वो फायदा उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कुंभ में स्नान को लेकर पाप धोने की बात कही थी, जबकि उनके खुद के पिता मुलायम सिंह यादव की कुंभ में स्नान करने पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी ने इतने पाप किए हैं कि अब कुंभ स्नान से भी कुछ नहीं हो सकता। मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने जब कुंभ स्नान किया था तो रामलला के भक्तों पे जो गोली चलाई थी, उन्होंने चलवाई थी, उनके सिर ये पाप था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाई, एक पाप हो तो गिनाए। कल्कि धाम के निर्माण पर रोक लगाई, बहुत पाप है। जातिवाद का जहर फैलाया, उत्तर प्रदेश को गुंडों का प्रदेश बना दिया, अराजकता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो मायावती जी ने कही थी, बहन मायावती जी ने कही थी, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, ये तो बहन मायावती जी ने कही है, ये बात तो उन्होंने कही है। तो बहुत पाप है। अखिलेश जी को भी कुंभ जाना चाहिए, क्योंकि इतने पापों की गठरी लेके वो कैसे आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया है। 2012 में राहुल गांधी ने भूमि पूजन किया था। बहुत से काम कांग्रेस ने अधूरे छोड़ दिए, उन कामों को कोई तो पूरा करेगा। तो नरेंद्र मोदी जी वो काम पूरे कर रहे हैं। देश को आगे ले जाने के लिए जो काम करना जरूरी है, नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं। उद्घाटन के मौके पर मौजूद घाटी के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफों के कसीदे गढ़े। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यों की जमकर तारीफ की। देखिए, उमर अब्दुल्ला एक प्रोग्रेसिव नेचर के लीडर हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, उनका पूरा परिवार। तो सही काम को सही कहा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अगर वो सही काम कर रहे हैं तो उमर अब्दुल्ला उनकी तारीफ कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी की तरह नहीं है कि हर बात पे नरेंद्र मोदी का विरोध करें। तो मैं उमर अब्दुल्ला की इस बात का समर्थन करता हूं और मैं तायद करता हूं। उमर अब्दुल्ला इज ए प्रोग्रेसिव लीडर। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद से विपक्षी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न हो पाने से दूसरे दल नसीहतें दे रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन अब आईसीयू में है और वेंटिलेटर पे है, अंतिम सांसें गिन रहा है। और ये दिल्ली का जो चुनाव है, ये इसकी मृत्यु की घोषणा कर देगा। तो गठबंधन बेमेल था, गठबंधन स्वार्थों के वशीभूत था और गठबंधन के जो नेता थे वो इनमैच्योर थे, वो नॉन पॉलिटिकल हैं, इनमैच्योर हैं, अपरिपक्व हैं। जिस गठबंधन का नेता अपरिपक्व हो, इमैच्योर हो और गठबंधन बेमेल हो, तो उसका तो अंजाम यही होना था जो होगा। अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है, तो वहीं उद्धव सेना और ममता बनर्जी भी आपके साथ है। इस बीच उद्धव सेना ने तो अपने मुख्य पत्र सामना में संपादकीय लिखकर कांग्रेस को अटल नसीहत दी है। उद्धव सेना का कहना है कि कांग्रेस बिल्कुल भी संवाद नहीं कर रही है और इंडिया अलायंस एकदम ठंडा पड़ा है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी तो बहुत जल्दी पाला बदलने वाले हैं
तो और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कोई ज्यादा रुक भी नहीं सकता। जहां तक है अखिलेश जी का और अरविंद केजरीवाल जी का, ममता बनर्जी का, तो मुझे लगता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। दिल्ली की लड़ाई एकदम साफ है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। उद्धव सेना ने कहा है कि इन्हीं हालातों में उमर अब्दुल्ला को कहना पड़ा कि यदि ऐसी स्थिति है तो फिर मान लेना चाहिए इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था और अब इसे भंग कर देना चाहिए। इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज भारत में नहीं है। जो थोड़ी बहुत बची है वो खत्म हो जाएगी दिल्ली के चुनाव के बाद। देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कोई समझदार नेता नहीं रह सकता। उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे लगता है बहुत जल्दी उद्धव ठाकरे पाला बदलेंगे। जो सनातन को मानने वाला है, समझदार नेता है, वो राहुल गांधी के साथ नहीं रह सकता।